पेट्रोल पंप पर टैंक का वेरिएशन निकालना बहुत जरूरी होता है। टैंक हमारा प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, एक्चुअल में इससे सही चीज पता ही नहीं चल पाता है। नाजिल की मीटर रीडिंग चलती है, बाकी तेल तो वापस पड़ जाता है टैंक में। टैंक में स्टॉक होना चाहिए 15,878 लीटर। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि पेट्रोल पंप पर टैंक का वेरिएशन भी निकाला जाता है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि पेट्रोल पंप पर टैंक का वेरिएशन निकालना बहुत ज़रूरी होता है और ये कैसे निकाला जाता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे पास एक कमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि टैंक के वेरिएशन के बारे में बताइए, तो आज हम लोग इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप पांडे और आप देख रहे हैं द ऑलराउंडर चैनल। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, पेट्रोल पंप पर अगर आप काम करते हैं, पेट्रोल पंप से जुड़े हैं, तो टैंक का वेरिएशन कैसे निकाला जाता है और क्यों निकाला जाता है, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पेट्रोल पंप पे कहीं बाहर से टीम आती है इंस्पेक्शन करने, तो पेट्रोल पंप पर टैंक का वेरिएशन ही निकालते हैं। हम लोग ये तो देखते हैं कि हमारा टैंकर आया तो कितना तेल खाली हुआ, कितना नहीं खाली हुआ, और हमने डिप लिया तो उसमें हमारा टैंक का माइनस कितना गया, प्लस कितना गया। एक्चुअल में इससे सही चीज़ पता ही नहीं चल पाता है कि हमारा पेट्रोल पंप माइनस में जा रहा है या प्लस में जा रहा है, टैंक हमारा प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, मशीन हमारी तेल ज़्यादा दे रही है या कम दे रही है। जब हम अपने पेट्रोल पंप के टैंक का वेरिएशन निकालेंगे तभी हम एक्चुअल हानि और लाभ जान पाएंगे कि हमारा पेट्रोल पंप कितना माइनस में जा रहा है और कितना प्लस में जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए और अब हम आपको प्रैक्टिकली बताने जा रहे हैं कि टैंक का वेरिएशन कैसे निकाला जाता है। डीएसआर ले लीजिए और डीएसआर पे मैं जैसे कहता हूँ इसी तरह से आप करते जाइए और देखिए आप कैसे निकाला जाता है। क्योंकि टैंक का वेरिएशन निकालना सबको आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जब हमारे पेट्रोल पंप पर कोई अधिकारी आता है तो यही वेरिएशन निकालता है। तो चलिए प्रैक्टिकली सीखते हैं। पेट्रोल के टैंक का वेरिएशन निकालना है या पेट्रोल, ये देखिए आप, मार्च चल रहा है, मार्च 2025 है। डिप कार्ड जो 143 डिप काटा है, इसके हिसाब से वैल्यू आया इसका 15,687 लीटर। ये मीटर रीडिंग है, ये सारी चीज़ें उतार लेंगे। तो सबसे पहले ले लिया डिप, 143 डिप है और इसके हिसाब से 15,687 लीटर ये आया। अब ये रीडिंग उतार लेंगे, 830 619 पहली रीडिंग, 1181 1181 ये दूसरी रीडिंग हो गई, और तीसरी रीडिंग हो गई 84 53 63, और चौथी रीडिंग हो गई 88 12 27। ये हमारे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की 4 नाजिल है, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। 830 619, 830 619, 11 21 31, 11 21 31, 84 53 63, 84 53 63, 88 12 27, 88 12 27 ये उतार लिया। अब मान लीजिए हमको वेरिएशन निकालना है 1 फरवरी से, तो 1 फरवरी को जो स्टॉक था इसको कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 15,887 डिप था, 144.2, इसके हिसाब से हुआ 15,857 लीटर। और फरवरी में आया कितना, 6,8,6,8,4,6,6 हज़ार, ये हो गया 44,000। तो 44,000 इसके नीचे लिख दिया, इसको जोड़ लेंगे। इसके बाद में सबसे पहले देख लेंगे 1 फरवरी को 144.2 था, उसके हिसाब से 15,857 लीटर हुआ, यहाँ लिख दिया। अब इस रीडिंग को इसके नीचे उतार लेंगे, 797588 और 11 43 51, 11 43 51, 83 17 46, 83 17 46, 86 0 736। ये मीटर रीडिंग हो गई ऊपर वाली आज की। नीचे वाली रीडिंग 1 फरवरी की हो गई। आपको जिस महीने से जितनी तारीख से लेना है उस दिन का मीटर रीडिंग नोट करना है इसके नीचे, और इसको घटा देंगे। तो कैलकुलेटर ले लेते हैं, इसको घटा देते हैं। 830 619 -797 588, ये हो गया 33,031 लीटर। अब ये 11 81 31 में 11 43 51 घटा देंगे, ये आया 3780 लीटर।
अब 84 53 63 में 84 53 63 है, इसमें 83 17 46 ये घटा देंगे तो आया 13,617 लीटर। अब 88 12 27 है, 88 12 27, इसमें 860 736 घटा देंगे, ये आया 20,491। इन चारों को जो आया है इसको आपस में जोड़ लेंगे। अब 33,031 लीटर प्लस 3780 लीटर प्लस 13,617 लीटर प्लस 20,491 लीटर 70,919 लीटर, ये हुआ टोटल सेल। अब टोटल सेल तो ये हो गया। अब इसमें से टेस्टिंग कितनी हुई है, तो 20-20 लीटर 28 दिन तक फरवरी में हुआ है 56 दिन, 28 दिन तो ये हो गया 56 560 लीटर, यहाँ लिख लेंगे 560 लीटर टेस्टिंग, ये हो गया। स्टॉक आपने लिख ही लिया था 15,857 लीटर ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद में रिसीव हुआ है यहाँ पे 44,000 लीटर, ये हो गया फरवरी में। ठीक, अब आ जाइए मार्च में। अब ये है मार्च का पेट्रोल, देखिए मार्च का आज है 19 तारीख, तो 20-20 लीटर के हिसाब से 19 दूना 38, 380 लीटर हुआ टेस्टिंग। अब इसको जोड़ लीजिए 560 लीटर और 380 लीटर, ये 940 लीटर हुआ कुल टेस्टिंग। तो चूंकि सेल हुई है तो नाजिल की रीडिंग जो चली है इसको 940 लीटर कम कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि साली टेस्टिंग होता है जब तो खाली नाजिल की मीटर रीडिंग चलती है, बाकी तेल तो वापस पड़ जाता है टैंक में। तो अब घटा देंगे 70,919 में 940 लीटर, ये आया 69,979 लीटर, 69,979 लीटर। अब यहाँ ओपनिंग स्टॉक ये था 44,000, मार्च में आया, वो फरवरी में आया, मार्च में आया 6 6 12 6 3 18 19 20 और 6 26, तो आया 26,000 लीटर। एक बार फिर से देख लेते हैं, 6 6 12 8 20 और 6 26, तो 26,000 लीटर ये आया मार्च में। अब ओपनिंग स्टॉक एक फरवरी का था 15,857 लीटर, ये जोड़ लिया, 44,000 लीटर ये जोड़ लिया, 26,000 लीटर ये जोड़ लिया, टोटल स्टॉक हमारा आया 85,857 लीटर, ये टोटल स्टॉक आया। अब बिका कितना, 69,979, तो इसमें से घटा देंगे 69,979 लीटर, 85,857 में 69,979 लीटर माइनस कर दिया, आया 15,878 लीटर। ये हमारे टैंक में स्टॉक बचना चाहिए, लेकिन बचा कितना, 143 डिप है, 15,687 लीटर, तो इसमें से माइनस कर देंगे 15,687 लीटर, 15,687 लीटर, तो ये जो आया टैंक 191 लीटर बचा। अब देखिए सेल हुई नाजिल से इतना, टेस्टिंग हुआ इतना है, घटा दिया, बचा इतना, टैंक ओपनिंग स्टॉक ये है, रिसीव हुआ है दोनों माल 85,857 लीटर आ गया, इसमें घटा दिया 69,979। टैंक में स्टॉक होना चाहिए 15,878 लीटर, लेकिन है 15,687 लीटर, तो 191 लीटर ये जो बचा ये हमारा माइनस में जा रहा है। टैंक है तो उड़ता है, इसलिए ये माइनस हो सकता है, 4% प्लस या 4% माइनस हो सकता है, 191 लीटर माइनस है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टैंक का वेरिएशन निकल आया, इसी तरह से निकाला जाता है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।